आज की इस वीडियो में आप दीक्षा JHTPD इंटरमीडिएट कोर्स 4 के अंतर्गत में भिन्न के अलग रूप आकलन और पैकेज आकलन 4 देखेंगे। हेलो व्यूअर्स, आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन वाला ज्ञान में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। सबसे पहले भिन्न के अलग अलग मतलब का आकलन देखेंगे, फिर उसके बाद पैकेज आकलन 4 देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी स्थिति में बच्चों को मिलने वाली रोटी का हिस्सा सबसे ज्यादा होगा? दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनिए। अगर 5 रोटियां 3 बच्चों को बराबर बांटी जाए, अगर 7 रोटियां 5 बच्चों को बराबर बांटी जाए, अगर 6 रोटियां 4 बच्चों को बराबर बांटी जाए। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, फर्स्ट विकल्प। अगर 5 रोटियां 3 बच्चों को बराबर बांटी जाए। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया। जारी रखे पर टच करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इनमें से कौन सी स्थिति में बच्चों को मिलने वाला रोटी का हिस्सा सबसे ज्यादा होगा? दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनिए। विकल्प है, अगर 3 रोटियां 7 बच्चों को बराबर बांटी जाए, अगर 4 रोटियां 9 बच्चों को बराबर बांटी जाए, अगर 4 रोटियां 7 बच्चों को बराबर बांटी जाए। इसमें सही विकल्प है तीसरा विकल्प, अगर 4 रोटियां 7 बच्चों को बराबर बांटी जाए। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। इनमें से कौन से स्थिति में बच्चों को मिलने वाला रोटी का हिस्सा सबसे कम होगा? दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनिए। विकल्प है, अगर 9 रोटियां 16 बच्चों को बराबर बांटी जाए, अगर 11 रोटियां 20 बच्चों को बराबर बांटी जाए, अगर 13 रोटियां 21 बच्चों को बराबर बांटी जाए। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प, सेकंड विकल्प। अगर 11 रोटियां 20 बच्चों को बराबर बांटी जाए। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नीचे दिए हुए कौन से स्थिति में बच्चों को मिलने वाला रोटी का हिस्सा सबसे कम होगा? दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनिए। विकल्प है, अगर 11 रोटियां 23 बच्चों को बराबर बांटी जाए, अगर 5 रोटियां 8 बच्चों को बराबर बांटी जाए, अगर 9 रोटियां 17 बच्चों को बराबर बांटी जाए। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, फर्स्ट विकल्प। अगर 11 रोटियां 23 बच्चों को बराबर बांटी जाए। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नीचे दिए हुए स्थितियों को हर बच्चे को मिलने वाले हिस्से के आधार पर सही डिब्बे के क्रम में डालिए, जहां डब्बा 1 सबसे छोटी संख्या को दर्शाएगा और डब्बा 6 सबसे बड़ी संख्या को। विकल्प है, ए 18 रोटियां 7 बच्चों में बराबर बांटी, 22 रोटियां 9 बच्चों को बराबर बांटी, 4 रोटियां 3 बच्चों को बराबर बांटी, 9 रोटियां 19 बच्चों को बराबर बांटी, 14 रोटियां 27 बच्चों को बराबर बांटी, 18 रोटियां 3 बच्चों को बराबर बांटी। अब हम इसको फिल करते हैं तो सबसे ऊपर होगा 5, डब्बा 5, उसके बाद है डिब्बा 4, उसके बाद फिर डिब्बा 3, इसके बाद डिब्बा 1, उसके बाद डिब्बा 2, इसके बाद डिब्बा 6। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो यह गलत है, कृपया पुनः प्रयास करें। अब हम इसे पुनः सबमिट करते हैं। यहां पर आपका विकल्प
सही नहीं है, उत्तर गलत दिखा रहा है, परंतु आप अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो उत्तर हमने सही बताया है। अब हम जारी रखे पर टच करते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बिंदु P कौन से भिन्न को दर्शाता है? दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनिए। विकल्प है 11/7, 19/7, 26/7। इसका सही उत्तर है 19/7। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बिंदु Q कौन से भिन्न को दर्शाता है? दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनिए। विकल्प है 7/2, 13/4, 26/8। इसका सही उत्तर है 7/2, फर्स्ट विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। बिंदु P और 3/2 के बीच कितना अंतर है? दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनिए। विकल्प है 1/18, 1/9, 1/2। इसका सही उत्तर है फर्स्ट विकल्प 1/18। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा उत्तर सही हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इस प्रकार से हमने सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर दे दिया है। अब हम इंटरमीडिएट कोर्स 4 का पैकेज आकलन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, भोलू की कहानी आपको कैसे लगी? कारण बताइए। विकल्प है भावनात्मक, तथ्यात्मक, रचनात्मक, अर्थ निर्माण। इसका सही उत्तर है अर्थ निर्माण। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन बड़ा कर लेते हैं। इनमें से कौन सी स्थिति में बच्चों को मिलने वाला रोटी का हिस्सा सबसे कम होगा? दिए गए विकल्पों में से एक चुनिए। विकल्प है अगर 9 रोटियां 16 बच्चों को बराबर बांटी जाए, अगर 11 रोटियां 20 बच्चों को बराबर बांटी जाए, अगर 13 रोटियां 21 बच्चों को बराबर बांटी जाए, अगर 15 रोटियां 23 बच्चों को बराबर बांटी जाए। इसका सही उत्तर है, सही विकल्प है अगर 11 रोटियां 20 बच्चों को बराबर बांटी जाए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन को बड़ा कर लेते हैं पहले। आपके अनुसार प्रारंभिक साक्षरता में सतत आकलन के लिए दी गई किन तकनीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकते? सही विकल्प चुनिए। विकल्प है अभिलेख, रिकॉर्ड्स, सालाना परीक्षा, कार्यपत्र, पोर्टफोलियो। इसका सही उत्तर है, सही विकल्प है सालाना परीक्षा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इस प्रकार से हमने सभी 3 क्वेश्चंस का आंसर कर दिया है। एक भी क्वेश्चन का हमने स्किप नहीं किया है। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा स्कोर है 3/3। उम्मीद करता हूं आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।